अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अदालत ज़ारा काज़मी का बयान लेकर उसे मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर क्यों नहीं भेज रही है? क्या ज़हीर के बाद अब मेहदी अली काज़मी की दरख्वास्त भी अदालत ने मुस्तरद कर दी? बच्ची वालिदैन के साथ उनके घर वापस जाना चाहती है, तैयार है, तो फिर आखिर रुकावटें डाल कौन रहा है? ज़ारा काज़मी अपना 164 का बयान किस अदालत में रिकॉर्ड करवाएगी? कराची पहुंचकर भी जलील नेक्सस बच्ची को घर से दूर रखने में किस तरह से कामयाब है? ज़ारा काज़मी की घर वापसी के तमाम सवालात के जवाबात जो हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो इंपॉर्टेंट है जी। ज़ारा काज़मी को कराची शेल्टर होम में रहते हुए तकरीबन 3-3.5 महीने जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अब तक वो मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर वापस नहीं जा पाई। आखिर वजूहात क्या है? क्या ऐसी वजह है कि एक बच्ची जबकि माइनर डिक्लेयर भी हो चुकी है, बताया भी जा चुका है कि वो माइनर है, उसकी उम्र जो है वो 13 से 14 साल है, उसके बाद जो है बच्ची विलिंग है अपने घर जाने के लिए, किस तरह से बच्ची को इन लोगों ने इस्तेमाल किया, मारा पीटा, ये भी सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक वो अपने घर क्यों नहीं जा पाई? कल जी एक और माइनर बच्ची आरजू फातिमा ने अदालत में बयान दिया है और उसने ऐसा बयान दिया है कि ज़हीर जो है उसको समझ आ जानी चाहिए कि जो खेल खेलने की कोशिश कर रहा है उसमें वो नाकाम होगा। जो जलील नेक्सस है उनको भी इस फैसले से, इस बयान से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आ गई हैं। अदालत में जी आरजू फातिमा ने बयान दिया कि जी वो अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती है और फिर फैसला आया कि जी वो अपनी फैमिली के साथ अपने घर जा सकती है। तो क्या वजह है कि ज़ारा काज़मी जो है उसको अभी तक अदालत जो है उसको नहीं लेकर आया गया अपने वालिदैन के साथ? क्या वो नहीं जाना चाहती? उसको क्यों नहीं भेजा जा रहा? ज़ारा काज़मी को अदालत के हुक्म से शेल्टर होम में रखा गया है और आप देख लें ये तकरीबन 3-3.5 महीने हो गए हैं उसको शेल्टर होम में, और अब जो डॉक्टर्स जो हैं उसके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो बच्ची वहाँ पर नहीं रहना चाहती। सिक्योर तो है लेकिन अब वो वहाँ पे उकताहट का शिकार हो चुकी है। उसकी फैमिली है, अल्लाह ताला उनको हयात रखे, तो वो वहाँ पर उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन मामला जो है वो ये है कि ज़ारा काज़मी को अदालत के हुक्म से, आप सबको पता है कि जी शेल्टर होम में रखा जाता है, और अब सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर से ही बच्ची को जो है वो साइको एनालिसिस की इजाज़त दी जाती है कि उसका साइको एनालिसिस जो है हर हाल में होना चाहिए। अब सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके मुताबिक सारी चीज़ें हो रही हैं। जब तक ज़ारा काज़मी का ज़हनी जो मुआयना है वो मुकम्मल तौर पे हो नहीं जाता, किस तरह से बच्ची इस वक्त जवाब दे रही है, किस तरह से बच्ची क्या चीज़ें सोच रही है, बच्ची में किस चीज़ के डर के असरात पाए जा रहे हैं, बच्ची क्यों परेशान हो रही है, बच्ची क्यों जो है वो इतनी डरी और सहमी हुई है, वो मुकम्मल नहीं हो जाता तब तक अदालत जो है वो किसी दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं करेगी, चाहे वो मेहदी भाई की जानिब से दी जाए या ये बेगैरत तो खैर बेगैरतियाँ करते ही आ रहे हैं, इनको सीरियस ही नहीं कोई लेता, क्योंकि इन्होंने एक बच्ची को अगवा किया और इन्होंने बच्ची को जो है वो मुल्क से बाहर बेचना था। अच्छा जी, बच्ची की जो साइको एनालिसिस के बाद ही ये देखा जाएगा कि बच्ची की मेंटल स्टेट क्या है, जो बच्ची है वो कहाँ पर जो है वो रिएक्ट कर रही है, बच्ची के जहन में जो अद्वियात और नशा आवर चीज़ें दे देकर जहर घोला गया है फैमिली के लिए या बाकी लोगों के लिए, सिर्फ ये कहा गया है कि जी ज़हीर तुम्हारा सब कुछ है, वो तुम्हें नहीं मारेगा, तो वो चीज़ें जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ ठीक होती जा रही हैं। तो अब उसके मुताबिक ही डॉक्टर जो है वो अपनी रिपोर्ट जमा करवाएंगे और फिर ये जो मामला होंगे अदालत इस हवाले से ही फैसला करेगी कि क्या बच्ची का नया बयान जो है वो लिया जाए, बच्ची इस मेंटल स्टेट में है या अभी तक पुरानी चीज़ों के असरात ही उसके जहन में गर्दिश कर रही हैं। जलील नेक्सस की ये बड़ी कामयाबी थी है कि जी ज़ारा काज़मी जो है वो कराची पहुंचकर भी अब तक मेहदी अली काज़मी के घर वापस नहीं जा सकी। ये इतने बेगैरत और नीच किस्म के गिरे हुए लोग हैं, मैं कहती हूँ इतनी बद्दुआएं पूरे पाकिस्तान से इन लोगों ने वसूल की हैं कि फिटकार और जलालत इनके चेहरे पर नजर आती है, लेकिन बेशर्मी की इंतहा है। अभी भी इनकी कोशिश है कि बच्ची को वालिदैन से मिलने ना दिया जाए। अच्छा जी, आप ये देखें कि एक बार फिर से इन्होंने पगली डॉक्टर भी बीच में डाली थी। बच्ची जैसे ही सही होने की तरफ आ रही थी, वो अपने वालिदैन से मुलाकातें कर रही थी, इन्होंने पैसा देकर पगली डॉक्टर भेजी जिसने बच्ची को फिर डराना धमकाना शुरू कर दिया। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि इतना पैसा इनके पास तो आ कहाँ से रहा है। जलील नेक्सस की ये कामयाबी तो है, हमें इसको एक्सेप्ट तो करना चाहिए कि बच्ची अपने शहर में अपने वालिदैन के घर के पास मौजूद है, लेकिन वो अपने घर नहीं जा पा रही और ये इनकी जलालतें हैं जो बीच में रुकावटें अटका रही हैं। ज़हीर को यकीन दिलाया गया था कि जी तुम कराची जाओ,
चंद दिन बाद ही बच्ची को लेकर तुम वापस आ जाओगे, लाहौर आ जाना, मामला जो है वो खत्म हो जाएंगे, फिर जहां मर्जी गायब हो जाना। पासपोर्ट के हवाले से भी मैंने आपको बताया था कि ये बच्ची का पासपोर्ट बनाने की तैयारियां भी कर रहे थे, डुप्लीकेट पासपोर्ट बना के ये बच्ची को रूपोश करना चाहते थे दुबई और फिर आगे से किसी और मुल्क में। अच्छा जी, फिर जून में सिंध हाई कोर्ट से ये लेकर जो है ये मामला जैसे ही ये लोग आएंगे, मामला इस तरह से होंगे। उन्होंने बताया था कि जी हम यहाँ से स्टे लेंगे अदालतों से और फिर तुम लोग रूपोश हो जाना, हम तो आराम से कह देंगे कि भाई हमें तो पता नहीं है कहाँ गया ज़हीर, बच्ची कहाँ गायब होगी, हमें तो कोई इल्म ही नहीं है। उसके बाद जी जलील नेक्सस ने बच्ची के इंटरव्यूज़ करवाते हैं, फिर ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए, यूट्यूब चैनल्स बनाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, और ज़हीर के वलीमे की बातें की जाती हैं। तो वलीमा मेरे ख्याल में सस्ती अदाकारा को अब अपना कर ही लेना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर ज़ारा काज़मी के वलीमे की बातें कर रही थी और ख्वाब जो है वो देख रही थी कि किसी के मांगे हुए कपड़े में पहनूंगी और फिर जो है वलीमा अटेंड करूंगी। तो बहन पहले तुम, बल्कि आंटी पहले तुम अपना वलीमा जो है वो करो, तुम्हारा वलीमा नहीं हुआ जो हमें खबरें मिल रही हैं। अच्छा जी, लेकिन जिब्रान नासिर के केस लेने के बाद जलील नेक्सस जो है उसकी तो बुरी हालत हो गई, यानी कि वो तो आएँ बाएँ शाएँ करने लगा, उनको समझ ही नहीं आई कि भाई हम क्या करें क्या ना करें, और मामला जो है वो इतने ख़राब होना शुरू हो गए कि जलील नेक्सस को अपना जो अंजाम है वो करीब होता हुआ नजर आना शुरू हो गया। आरजू फातिमा के जी वालिदैन के साथ घर वापस जाने और फिर बच्ची के चेहरे पर वो मुस्कुराहट और मुतमईन होना, ये देखकर यकीन करें कि हम सबका दिल जो है वो बाग बाग हो गया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने खुश हैं कल के उस फैसले के बाद कि हमें यही सारी चीज़ें जो हैं, आरजू फातिमा के वालिदैन जो हैं वो मेहदी भाई और साइमा भाभी नज़र आ रहे हैं, आरजू फातिमा की शक्ल में हमें ज़ारा काज़मी नज़र आ रही है। तो आप देख लें कि इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये पागल लोग, ये गंदे गलीज नेक्सस के लोग, ये किस तरह से सारे मामलात को जो है वो हैंडल करें। इनको रोना आ रहा है लेकिन रोते हुए भी ये हंसने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, जलील नेक्सस का अंजाम बहुत ज़्यादा करीब नज़र आ रहा है। यही वजह है कि 3 महीने बच्ची का जो है 164 का बयान जो इन्होंने रटें लगाई हुई थी, रट लगा लगा के पागल हो गए थे, अचानक से जी अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते हैं और फिर मजबूर हो जाते हैं दरखास्त वापस लेने पे, क्योंकि उनको पता है कि जी बच्ची अपने वालिदैन से मुलाकात कर चुकी है और बच्ची उनको बता चुकी है इनकी मक्कारी और अयारी। तो डेफिनेटली बच्ची अब इनके हक में जाके तो बयान नहीं देगी, क्योंकि उनके वालिदैन बता चुके हैं मेहदी भाई उसको, बच्ची को, कि भाई तुमने परेशान नहीं होना, वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, जो इन्होंने करना है कर लें, इससे ज़्यादा क्या होगा। पाकिस्तान के अवाम को भी पता है और हमें भी पता है कि इन लोगों ने तुम्हें किस तरह से यूज़ किया और बाकी बच्चियों को भी किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा जी, जिसके बाद अगवा और कम उम्र में जो इन्होंने शादी करने की कहानियां चलाई हैं, आप सबको पता है, इनको इस पर सजा भी मिलेगी। ट्रायल के दौरान बच्ची स्टार विटनेस के तौर पर जो है पेश होकर जलील नेक्सस के खिलाफ तमाम बयानात देगी और वो वालिदैन और डॉक्टर्स को ये सारी बातें पहले बता चुकी है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ही ज़ारा काज़मी को अदालत तलब करके बयान जो है वो लिया जा सकता है, पर शेल्टर होम में जी किसी जज को भेजकर या फिर किसी और तरीके से जो है वो भी बयानात लिए जा सकते हैं, ताकि बच्ची जो है जल्द अज जल्द मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर जा सके और मामला जो है वो नॉर्मल रूटीन में वापस आ सके। तो इंशाल्लाह ताला जी इनकी बेगैरतियाँ जो हैं वो कल काफ़ी ज़्यादा जो है इनके, वो कहते हैं ना कि इन जो चट्टान बनने की कोशिश कर रहे थे ये टूटना शुरू हो चुकी है। इनको पता है कि जी ये रेत की इमारतें बना रहे थे। तो जिब्रान नासिर को जब कल फतह हुई है तो इंशाल्लाह ताला अगली फतह के लिए भी तैयार हैं। आप लोग तैयार रहें, मेहदी अली काज़मी जो है वो अपनी बेटी को इसी तरीके से घर लेकर वापस आएगा जिस तरह से कल आरजू फातिमा अपने वालिदैन के साथ गई है।